यहाँ हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। इसके आधार की लंबाई है a, ये ऊंचाई यहाँ है b और कर्ण की लंबाई यहाँ पर है c। हम जानते हैं कि जब भी हम ऐसा समकोण त्रिभुज देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं a, b और c के बीच का। a का वर्ग जमा b का वर्ग बराबर होगा कर्ण का वर्ग यानी c का वर्ग के इज इक्वल टू c स्क्वायर। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि किस प्रकार हम संबंध जोड़ सकते हैं त्रिकोणमितीय फलनों को, खास तौर पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम इन दोनों में से एक न्यून कोण लेते हैं और इसको नाम देते हैं थीटा, और अब ज्ञात करते हैं कि साइन थीटा क्या होगा और कोसाइन थीटा का मान क्या होगा, और फिर समझते हैं कि कैसे हम मदद ले सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पर इससे पहले हम सोकाटोआ को यहां लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे इस त्रिकोणमितीय फलन की परिभाषा। सो यानी साइन सम्मुख भुजा बटा कर्ण, का यानी कोसाइन संलग्न भुजा बटा कर्ण, और टोआ यानी टैन सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। आज हम टैन के बारे में नहीं बात करेंगे। तो चलिए साइन थीटा के बारे में सोचते हैं। तो साइन थीटा, इसे मैं ये नीला रंग दे देता हूं। पर साइन थीटा है क्या? ये है सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो ये बराबर होगा b की लंबाई से, या b क्योंकि b ही इसकी लंबाई है, b बटा कर्ण की लंबाई से जो है c। अब कोसाइन थीटा क्या है? कोसाइन थीटा यहां है ये संलग्न भुजा यानी इस कोण की भुजा जो कर्ण नहीं है, इसकी लंबाई है a। तो संलग्न भुजा की लंबाई a बटा कर्ण की लंबाई c यानी a बटा c के। अब हमें स्थापित करना है इन दोनों के संबंध को। अगर हम साइन थीटा का वर्ग करते हैं तो हमें मिलेगा साइन थीटा का वर्ग जो बराबर होगा b का वर्ग बटा c के वर्ग के, और कोसाइन थीटा का वर्ग बराबर होगा a का वर्ग बटा c का वर्ग के। और अगर हम इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक तरह से पाइथागोरस प्रमेय मिल सकता है। तो साइन थीटा का वर्ग बराबर होगा b का वर्ग बटा c का वर्ग। मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया है तो ये हुआ बटा c का वर्ग के, और कोसाइन थीटा का वर्ग बराबर होगा a का वर्ग बटा c का वर्ग के। तो इनका योग क्या होगा? यानी क्या होगा साइन थीटा का वर्ग जमा कॉस थीटा का वर्ग। तो साइन थीटा का वर्ग जमा कोस थीटा का वर्ग कोसाइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो साइन थीटा का वर्ग होगा b का वर्ग बटा c का वर्ग जमा a का वर्ग प्लस a स्क्वायर्ड, a का वर्ग बटा c का वर्ग। और ये बराबर होगा, यहां हर समान है यानी c का वर्ग, और अंश में है b का वर्ग जमा a का वर्ग, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर्ड। अब ये b का वर्ग जमा a का वर्ग क्या है? और ये हमारे पास यहां है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार b का वर्ग जमा a का वर्ग या a का वर्ग जमा b का वर्ग बराबर होगा c का वर्ग के। तो यहां अब अंश में होगा c का वर्ग, और अब ये पूरा व्यंजक होगा c का वर्ग बटा c का वर्ग जो बराबर होगा 1 के। तो सोकाटोआ का प्रयोग किया हमने और आज के प्रश्न का हल कर लिया है। और यहां हम ये भी कहेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन सोकाटोआ का प्रयोग करते हुए हमने एक महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय तत्समक ज्ञात किया है जो है साइन का वर्ग थीटा, यानी साइन का वर्ग किसी कोण का जमा कोसाइन का वर्ग उसी कोण का, इसे नारंगी रंग में लिख लेते हैं, जमा कोसाइन का वर्ग उसी कोण का बराबर होगा 1 के। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इससे हमें क्या फायदा होगा। तो फायदा यह है कि अगर हम एक कोण का साइन जानते हैं तो हम उससे उसका कोसाइन ज्ञात कर सकते हैं, या हम किसी कोण के कोसाइन से उसका साइन फलन ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इससे हमें त्रिकोणमितीय फलनों के इकाई वृत्त परिभाषा की जानकारी भी मिल सकती है।